हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने व्हीकल्स चलाते होंगे, बाइक्स चलाते होंगे। बाइक्स के हैंडल पर एक साइड मिरर होता है। किस टाइप का है मिरर होता है? इस टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन बाइसिकल्स और व्हीकल्स एंड व्हाई? क्यों? कभी आपने जाना है कि वो किस प्रकार का मिरर होता है और उसी प्रकार का मिरर क्यों यूज़ करते हैं? कुछ इसी तरह के टॉपिक लेकर के आज मैं आया हूं। और कॉन्वेक्स मिरर यानी कुछ इस तरह का कॉन्वेक्स मिरर होता है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज एफ फोकस, दिस इज सी center of curvature. तो in this type of mirror, focus, center of curvature is behind the mirror. मिरर के पीछे होता है। जबकि this is concave mirror, this is focus, this is center of curvature. These lies in front of the mirror, but in this case focus, center of curvature lies behind the mirror. अगर ये पीछे दिखता है तो वहां लाइट जाएगी नहीं, वहां हमारी बीम जाती नहीं है। जब भी हम अपने लाइट को कंसीडर करेंगे तो करेंगे अपीयर्स टू यानी जाती हुई प्रतीत हो, अपीयर्स टू पासेस थ्रू फोकस, फोकस से जाती हुई रहेगी, जाएगी नहीं। तो हमने इमेज बनाने के 3 रूल्स पढ़े हैं और वो इमेज बनाने के 3 रूल्स जो है इसमें फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। इफ ए बीम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इफ ए बीम पैरेलल टू द यानी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल है किसके है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट विल रिफ्लेक्ट बैक, ये रिफ्लेक्ट बैक होगा and appears to come from focus, और ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा और ऐसा महसूस होगा कि ये फोकस से आ रही है। appears to come back from the focus, फोकस appears होगा। अगर कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर में रहते तो इट विल पासेस थ्रू द फोकस। इस केस में पास होती है और इस केस में पास होती हुई महसूस होती है। दूसरा रीजन, दूसरा रूल्स, अगर ये फोकस से होके जाती हुई महसूस होती है, इफ ए रे विच अपीयर्स टू पासेस थ्रू द फोकस, अगर फोकस से जाती हुई महसूस होती है, देन इट विल रिटर्न बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ठीक इसको उल्टा। अगर पैरेलल फोकस से जाती हुई महसूस होती है तो ये रिटर्न बैक होती है कैसा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और तीसरा बहुत इजी है, तीसरा है कि अगर सेंटर से जाती है तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ। तो यहां पर भी इफ ए बीम अपीयर्स टू पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर जाती हुई महसूस होती है, देन इट विल रिफ्लेक्ट बैक थ्रू द सेम पाथ। तो ये तीनों रूल्स को हमें याद रखना है और इसी रूल्स से हमारे बनेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज कहाँ बनते हैं? वेयर 2 or more than 2 reflected ray meet, where 2 or more than 2 reflected ray meet. If it is actually meet, then image will be real, or if it is appears to meet, अगर मिलता हुआ प्रतीत होता है, then that image will be virtual image, that is not real. Consider here, this is a convex mirror and this is principal axis, and principal axis, suppose a beam coming from the infinite से आ रही है, which is parallel to the focus से आ रही है, सॉरी parallel to the principal axis के पैरेलल है, देन
इट विल रिफ्लेक्ट बैक, देन इट विल रिफ्लेक्ट बैक, तब ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा एंड अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस, और फोकस से आती हुई महसूस होगी, फोकस से आती हुई महसूस होगी. इट मीन्स these are the reflected ray which not actually meet but appears to meet at focus. so इस कारण से क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का जो इनफाइनाइट पे है, इस ऑब्जेक्ट का फोकस पे क्या बनेगा, एक प्रतिबिंब बनेगा, और बहुत डेमिनिश छोटा पॉइंट बिंदु मात्र कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर को लेते हैं, यानी इनफाइनाइट से हम लोग मिरर की ओर आते हैं. क्या होगा, जैसे एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड सी और इनफाइनाइट के बीच में, देन क्या होगा, पैरेलल जाएगी, और पैरेलल जाकर के क्या होगा, सॉरी ये फिगर उल्टा बन चुका है, ये कॉन्वेक्स मिरर प्रिंसिपल एक्सिस और इनफाइनाइट पे नहीं, इनफाइनाइट से पास की ओर आ गई, और यहाँ पर हमारा ये क्या है, दिस इज एफ, दिस इज एफ और दिस इज सी. ए रे, ए बीम इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, देन इट विल रिफ्लेक्ट बैक, और ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है. कहां से आती हुई महसूस होगा, यहां से देखने पे ऐसा लगेगा कि यहां से, वास्तव में ये कहां से आ रही है, यहां से आ रही है. तो पहला मैंने यह बताया था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो फोकस से आती हुई महसूस होती है, अपीयर्स होती है. ठीक, अब यहाँ पर एक जो है दूसरा हम लेते हैं रे, वो ऐसा करते हैं कि वो ऐसा लगता है कि जैसे सी की ओर जा रही है, तो जब सी की ओर जाएगी तो सी से ही वापस लौट जाएगी उसी रास्ते से. देखिए ये ऐसा लग रहा है, तो ये सी से जाती हुई महसूस होती है इंसिडेंट रे, तो जब सी से जाती है तो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है. यानी यहां पर इस तरफ रे जा नहीं रही है, बल्कि ये सी से जाती हुई महसूस हो रही है, तो सी से आती हुई महसूस हो रही है. और उस स्थिति में क्या हो जाएगा, उस स्थिति में यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है. वास्तव में रिफ्लेक्टेड रे हमारा ये है, एक ये है रिफ्लेक्टेड रे, एक ये है, और ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे. तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, एक इमेज बनेगा, छोटा बनेगा, स्मॉल बनेगा, सीधा बनेगा. अब हम चलते हैं इसी ऑब्जेक्ट को और पास में लाते हैं. चलिए अब यहाँ ले, यहाँ लाने पे क्या हो जाएगा कि ये जो पैरेलल जा रही है रे, ये तो रे का डायग्राम वही रहेगा. जो पैरेलल जा रही है, केवल हमने इसको उठा के शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ना तो इसकी ऊंचाई बढ़ाया ना कुछ, केवल शिफ्ट कर दिया यहाँ से यहाँ. तो ये जो पैरेलल जा रही है, ये तो रे डायग्राम वही रहेगा. बदलेगा कौन, जो यहाँ से सेंटर की ओर जा रही है, जो सेंटर की ओर जा रही है. तो यहाँ से देखिए आप, सेंटर की ओर ही जा रही है, तो ये सेंटर की ओर जा रही है, तो ये क्या होगा, उसी पाथ से ये रिटर्न बैक हो जाएगी, उसी पाथ से रिटर्न बैक हो जाएगी. और रिटर्न बैक होने पर फिर हम देखें, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे था एक, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे था दो, और दोनों जाके इस पॉइंट पे मिली. यानी कि रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहाँ पे क्या बनता है, एक इमेज फॉर्मेशन होता है. तो ये फिर से हमारा इमेज बन गया. ऑब्जेक्ट को हमने किस तरफ शिफ्ट किया, मिरर की ओर शिफ्ट किया, और यहाँ पर इमेज जो है फिर से इरेक्ट सीधा बना है और पहले से बड़ा बना है. अब हम चलते हैं इसके तीसरे केस की ओर. तो देखें इसे एक रिजल्ट निकलेगा, क्या निकलता है उस चीज़ को देखें. अब हम इस ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट यहाँ था उसको यहाँ लाएं, फिर अब यहाँ लाएं, तो यहाँ लाने पे मुझे क्या मिलता है. यहाँ पे लाने पे क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट से जो पैरेलल जा रही थी उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ब्लैक वाला जो हम दिखलाए हैं वो तो वही रहेगा. लेकिन अब यहाँ से जो हमारी कहाँ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, उसकी हम बात करें. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है,
ये जा रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जाने वाली रे उसी पाथ से ये लौट जाती है। तो लौटने वाली एक तो ये हो गई और रेड वाली, और एक ये ब्लैक वाली, और दोनों कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है। ये मिलती हुई प्रतीत होती है, मिल नहीं रहा है, उस तरफ कोई लाइट नहीं जा रही है, मिलती हुई। यहाँ पर ये हो गया। इसका मतलब क्या होगा आप देखें, ऑब्जेक्ट कहाँ था कॉन्वेक्स लेंस के सामने? इनफाइनाइट पे। तो कहाँ पे बन रहा था? पॉइंट साइज में, बहुत स्मॉल साइज में। कहाँ पे बन रहा था? फोकस पे। लेकिन उसको हम जैसे जैसे पास ला रहे हैं, उसकी क्या हो रही है? इमेज जो है सीधा बन रहा है, और थोड़ी पहले की अपेक्षा जो पहले फोकस पे एकदम डिमिनिश बहुत छोटा बन रहा था, उससे थोड़ा बड़ा, और पास में लाया और बड़ा बना, और पास में लाया और बड़ा बना। तो इसमें क्या होता है? ऑलवेज इरेक्ट, हमेशा सीधा बनता है। ऑलवेज नॉट रियल, ये हमेशा इधर लाइट ही नहीं जा रही है, ये नॉट रियल, दिस इज वर्चुअल। एंड दीज, और ये जो आपको इमेज है, इसको कर्टेन पे हम नहीं देख सकते, इसको पर्दे पे हम नहीं देख सकते, क्योंकि वहां लाइट जा ही नहीं रही है। ये अपीयर्स टू मीट, या मिलती हुई प्रतीत होती है, केवल मिल नहीं रही है। मिलता उसका लाइट तो सारा सामने में है, बैक साइड में तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर आपने देखा कि चाहे ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन में रहे, यानी कहीं पर भी रहे, और उसका जो इमेज बनता है हमेशा सीधा बनता है। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है? इमेज बड़ा बनता जा रहा है। इसीलिए इस मिरर का उपयोग जो है व्हीकल्स के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो इसके जो है, इसके जो यहाँ पे ड्राइवर या बाइकर्स होते हैं, उसके पीछे जो है, यहाँ पे पीछे की जो चीज़ है उसे आराम से देख लेता है, उसे वो आराम से देख लेता है। और वो जो ऑब्जेक्ट है, अगर बहुत दूर है तो बहुत छोटा दिखेगा, और जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट आता जाता है पास में, वैसे वैसे ये क्या होता है? इमेज बड़ा बनता जाता है। दूसरी चीज़ कि जो इसको इस प्रकार का शेप होता है, इससे इसकी रेंज जो होती है वो वाइड हो जाती है, विस्तृत हो जाती है। इसलिए इसे बाइकर्स के द्वारा, यानी व्हीकल्स में जो है साइड मिरर के रूप में, रेयर यानी पीछे की दृष्टि को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस कारण से इसमें जो इमेज बनते हैं वो हमेशा क्या बनते हैं? वर्चुअल बनते हैं। हमेशा क्या बनते हैं? इरेक्ट बनते हैं। हमेशा क्या बनते हैं? ऑब्जेक्ट से छोटा बनते हैं, सीधा बनते हैं। इसीलिए इसको, इस कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग व्हीकल्स में साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा कि बाइक्स में इस प्रकार का मिरर का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अब तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास के बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स वंस अगेन।